18 दिन का युद्ध, लाखों योद्धाओं की मौत और एक ऐसा घटनाक्रम जिसने भारत की सभ्यता को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सोचो, क्या होता अगर महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाता? क्या हस्तिनापुर दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन जाता? और क्या भगवद गीता का ज्ञान हमें मिलता ही नहीं? और सबसे हैरान करने वाली बात, क्या महाभारत के युद्ध की वजह से भारत कमज़ोर हो गया था? आज हम जा रहे हैं एक ऐसी टाइमलाइन में जहां महाभारत का युद्ध कभी हुआ ही नहीं था। इमेजिन कीजिए, जब श्री कृष्ण शांति संदेश लेकर हस्तिनापुर आए थे, तब दुर्योधन उनकी बात मान लेता, पांडवों को 5 गांव मिल जाते, युद्ध टल जाता, सब खुश। या शायद नहीं, क्योंकि असली प्रॉब्लम जमीन नहीं थी, असली प्रॉब्लम थी पावर। पांडव और कौरव दोनों ही हस्तिनापुर के असली वारिस होने का दावा करते थे, और इतिहास बताता है कि जहां 2 ताकतवर दावेदार एक ही सिंहासन पर नजर रखते हैं, वहां शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। नरेश, यदि आप ये 5 गांव भी दे दें तो पांडव उन्हें पाकर संतुष्ट हो जाएंगे। 5 गांव, और वो भी उन पांडवों को? मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि नहीं दूंगा। लेकिन लेट्स अज्यूम कि श्री कृष्ण अपनी डिवाइन डिप्लोमेसी से एक परमानेंट ट्रीटी करवा देते, दोनों पक्ष मान जाते। लेकिन यहीं से शुरू होती है हमारी अल्टरनेट हिस्ट्री। अब सोचिए, अगर युद्ध नहीं होता तो एक ऐसी सेना तैयार होती जिसके बारे में सोचकर ही दुश्मन कांप उठते। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण, धनुर्धर अर्जुन, गदाधारी भीम, और अजय अश्वत्थामा। ये सब महान योद्धा एक ही झंडे के नीचे खड़े होते और उन्हें गाइड कर रहे होते खुद श्री कृष्ण। इस सेना की मिलिट्री पावर का मुकाबला करना लगभग नामुमकिन होता। देखो, महाभारत के अनुसार भारतवर्ष के लगभग सभी बड़े राज्य दोनों पक्ष में बढ़ गए थे। युद्ध के बाद इनमें से कई राज्य कमजोर हो गए। लेकिन अगर युद्ध ना होता तो भारत की अर्थव्यवस्था, सेना और राजनीतिक शक्ति कई गुना ज्यादा मजबूत होती। हो सकता है हस्तिनापुर प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाता। लेकिन इस पावरफुल एम्पायर की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती, और वो कीमत होती भगवद गीता का ज्ञान। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखा और युद्ध करने से मना कर दिया। इसी वजह से श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, जो आज भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में तो हार ही हार है केशव। मैं जीत भी गया तो क्या जीतूंगा? मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता केशव, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आत्मा अर्थ, आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है, जिसकी लौ एक शिशु में भी उसी तेज से जलती है जैसे किसी मरते वृद्ध के शरीर में। शरीर पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, किंतु ये लौ कभी नहीं बुझती। यही तो है जो अजर, अमर, अजन्मी और अविनाशी है। यही लौ तो हमें धर्म का मार्ग दिखाती है। लेकिन अगर युद्ध होता ही नहीं तो अर्जुन उस संकट में नहीं पड़ते, और अगर संकट नहीं होता तो शायद गीता का उपदेश भी दुनिया तक नहीं पहुंचता। सोचिए, कर्मयोग, धर्म, कर्तव्य और आत्मा का वो ज्ञान जिसने सदियों से इंसानियत को रास्ता दिखाया, वो हमेशा के लिए कहीं खो जाता। ये सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल हिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होता। चलो ठीक है, भगवद गीता का ज्ञान नहीं मिलता तो क्या हुआ, युद्ध तो रुक जाता। लेकिन क्या ये पीस सच में परमानेंट होती? महाभारत का युद्ध एक तरह से सालों से जमा हुआ तनाव खत्म कर गया। अगर युद्ध नहीं होता तो कौरवों और पांडवों के बीच की राइवलरी कभी खत्म नहीं होती, और हो सकता है कि अगले 10 या 20 सालों में और भी ज्यादा खतरनाक सिविल वॉर शुरू हो जाता। कर्ण और अर्जुन के बीच टकराव, भीम और दुर्योधन की दुश्मनी, शकुनी की राजनीति, ये सब खत्म नहीं होता, बस डिले हो जाता। और सबसे जरूरी बात, स्क्रिप्चरल टेक्स्ट के मुताबिक महाभारत का युद्ध सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं थी, धरती पर बढ़ चुके पाप और नेगेटिव एलिमेंट्स को साफ करने का एक कॉस्मिक प्लान था। इसीलिए कुछ इतिहासकार और विचारक मानते हैं कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, वो एक टर्निंग पॉइंट थी, एक ऐसा मोड़ जिसने भारत की सोच, दर्शन और संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आप उस समय श्री कृष्ण की जगह होते तो क्या आप इस युद्ध को रोक देते, या फिर आप मानते हैं कि कुछ संघर्ष इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं?